तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं उस रहस्यमयी घटना से जिसने पिछले कुछ दिनों में सबका ध्यान खींचा है। हाल ही में ओडिशा तट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक आसमान में धुएं की कुछ बेहद अजीब जिगजैग लकीरें देखी गईं। इन घुमावदार लपटों और धुएं के निशानों को देखकर बस एक ही सवाल जहन में आता है, आखिर उस दिन आसमान में क्या लॉन्च किया गया था। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अघोषित परीक्षण के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल तो यही है कि इतना बड़ा परीक्षण हुआ, आसमान में मीलों दूर तक इसके निशान दिखे, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी इसकी तस्वीरें सामने आईं, लेकिन सरकारी स्तर पर बिल्कुल सन्नाटा। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई प्रेस रिलीज। ये खामोशी कोई इत्तेफाक नहीं लगती। जानकारों का मानना है कि ये शायद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं या फिर संभावित प्रतिबंधों की सुगबुगाहट से बचने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति हो सकती है। भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ न कहा जा रहा हो, लेकिन डिजिटल दुनिया में सुराग अक्सर छूट ही जाते हैं और इन सुरागों की टाइमलाइन किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। ध्यान दीजिए, 4 मई को एक चेतावनी यानी नोटम जारी होता है। 8 मई को ये मिसाइल परीक्षण हो जाता है। उसी सुबह सरकारी चैनल संसद टीवी से एक ट्वीट आता है जिसे तुरंत और रहस्यमयी तरीके से डिलीट कर दिया जाता है। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब सत्तारूढ़ पार्टी के एक आधिकारिक हैंडल से सीधे अग्नि 6 का दावा कर दिया जाता है। यही कंफ्यूजन इस पूरी घटना को इतना दिलचस्प बनाता है। अब जरा इस आंकड़े को समझते हैं। जो शुरुआती नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया गया था वो महज 3,500 किलोमीटर की रेंज के लिए था। अब यहीं पर असल पेच है। ये आंकड़ा पुरानी अग्नि 4 मिसाइल की रेंज की तरफ इशारा करता है। सोचने वाली बात है, जब हमारे पास पहले से ही बहुत एडवांस तकनीक मौजूद है तो कोई पुरानी तकनीक का परीक्षण दोबारा क्यों करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि ये 3,500 किलोमीटर का आंकड़ा किसी बहुत बड़े परीक्षण को दुनिया की नजरों से छुपाने का एक कवर मात्र था? इस सस्पेंस को और गहरा कर दिया उस डिलीट किए गए ट्वीट ने। एक सरकारी न्यूज चैनल ने अचानक दावा किया कि ये तो दरअसल 1500 किलोमीटर की रेंज वाली एक एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण था। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक एंटी शिप मिसाइल थी तो उस ट्वीट को फौरन डिलीट क्यों किया गया? डीआरडीओ ने खुद सामने आकर इसकी घोषणा क्यों नहीं की? इस एक घटना ने पूरे मामले में रहस्य की एक नई परत जोड़ दी। और इसी गहमा-गहमी के बीच डीआरडीओ चीफ का ये हालिया बयान काफी कुछ कहता है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इस बयान से एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि हमारी सेना और वैज्ञानिक किसी बेहद बड़े लॉन्च के लिए पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद थे। इसने इस कयास को और भी मजबूत कर दिया कि मिसाइल का पेलोड कुछ ऐसा था जो शायद दुनिया के अनुमानों से बहुत आगे की चीज है। और फिर उन सभी डिलीट किए गए ट्वीट्स और कयासों के एकदम उलट ये बहुत बड़ा दावा सामने आता है। सत्तारूढ़ पार्टी के एक आधिकारिक हैंडल ने सीधे तौर पर अत्यधिक गोपनीय माने जाने वाले अग्नि 6 प्रोजेक्ट का जिक्र कर दिया। इसमें 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और आधुनिक MIRV तकनीक का दावा किया गया। इस एक दावे ने पूरी चर्चा का रुख ही पलट कर रख दिया। तो आखिर सच क्या है? एंटी शिप मिसाइल या फिर अग्नि 6? इसे डिकोड करने के लिए हमें थोड़ा सा विज्ञान समझना होगा। आसमान में जो धुएं की वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखी, उसका जवाब इस विज्ञान में छिपा है। पारंपरिक तौर पर मिसाइलें 2 तरह से काम करती हैं। पहली है बैलिस्टिक मिसाइलें, जो एक पैराबोलिक पथ पर बहुत ऊपर तक जाती हैं, जिससे वे दूर तक तो मार कर सकती हैं, लेकिन आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। दूसरी होती हैं क्रूज मिसाइलें, जो पृथ्वी के बिल्कुल समानांतर उड़ती हैं और रडार की पकड़ में नहीं आती, लेकिन उनकी रेंज काफी कम होती है। अब कमाल की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में दिखा वो नजारा इन दोनों से बिल्कुल अलग था। तो जो आसमान में देखा गया वो असल में इस तीसरी और बेहद एडवांस्ड तकनीक का नतीजा माना जा रहा है, जिसे ग्लाइड तकनीक कहते हैं। ये काम कैसे करती है? इसमें मिसाइल को पहले तो अंतरिक्ष के किनारे तक अत्यधिक ऊंचाई पर भेजा जाता है, फिर वो गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए एक भयंकर गति से वापस वायुमंडल में आती है और फिर पृथ्वी के समानांतर तैरने यानी ग्लाइड करने लगती है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में यही तकनीक इस्तेमाल होती है और यही वो कारण है जिसकी वजह से लोगों को आसमान में वो तैरता हुआ धुएं का जिगजैग पैटर्न दिखाई दिया। अब इस नई तकनीक के महत्व को समझने के लिए एक नज़र वर्तमान क्षमताओं पर भी डाल लेते हैं। मौजूदा समय में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक की मिसाइलें सक्रिय हैं। ये 5,000 किलोमीटर तक मार करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, जैसे एशिया से यूरोप तक, आसानी से पहुंच सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत आधार है। लेकिन अगर अग्नि 6 की चर्चाएं सच हैं, तो ये छलांग हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। इस ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं, 24 मैक। मौजूदा अग्नि 5 मिसाइल की गति आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा तेज है। ये सच में अविश्वसनीय है। अब जरा विचार कीजिए, जब हमारे पास पहले से ही इतनी भयानक गति वाली स्थापित तकनीक मौजूद है, तो बंद दरवाजों के पीछे जो नई तकनीक विकसित की जा रही है उसका स्तर आखिर क्या होगा? और यहीं पर एंट्री होती है रक्षा क्षेत्र के इस सबसे बड़े गेम चेंजर की, मिर्व। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि अब एक मिसाइल सिर्फ किसी एक जगह पर जाकर नहीं गिरेगी,
एक ही मिसाइल अपने साथ कई अलग अलग वॉरहेड्स ले जा सकती है और अंतरिक्ष से वापस लौटते समय अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ तबाह कर सकती है। दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में पूरी तरह से चकरा जाएगा। अब इस पूरे समीकरण को जोड़कर देखिए। जब इस खतरनाक MIRV तकनीक को 10,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ जोड़ दिया जाए, तब जन्म होता है एक फुल फ्लेज्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का। इस रेंज का मतलब है कि दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा इसकी पहुंच से बाहर नहीं बचेगा। ये महज एक हथियार नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देने वाला कदम है। इस टेबल पर नजर डालिए तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। आज की तारीख में ICBM की क्षमता दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास है, लेकिन अगर हम ICBM और MRV इन दोनों तकनीकों को एक साथ मिला दें तो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये महारत हासिल है। अगर अग्नि 6 का ये परीक्षण सचमुच सफल रहा है तो भारत बिना किसी शोर शराबे के इस सबसे एलीट ग्लोबल क्लब का चौथा सदस्य बन जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इस परीक्षण के विज्ञान से हटकर इसकी टाइमिंग पर ध्यान देते हैं। ये रहस्यमयी लॉन्च ठीक उस समय हुआ जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा के मामलों में ऐसी टाइमिंग शायद ही कभी कोई संयोग होती है। अक्सर इसके पीछे एक बहुत गहरा रणनीतिक संदेश छिपा होता है। स्रोतों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े दावे मौजूद हैं। बताया जाता है कि ये ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के सीधे जवाब में किया गया था। इन दावों की माने तो 3 दिनों तक चले इस सीक्रेट ऑपरेशन में सीमा पार लश्कर और जैश के ठिकानों पर बेहद पिन पॉइंट सटीकता के साथ मिसाइल हमले किए गए थे, जिसमें कथित तौर पर 100 सैनिकों के हताहत होने की बात सामने आई थी। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत हथियारों की अचूक सटीकता थी। उस दौरान इस्तेमाल की गई भारतीय प्रणालियां कितनी मारक थीं, इसे क्षेत्रीय पत्रकारों के इस कथन से बखूबी समझा जा सकता है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलें अपने लक्ष्य पर इतनी ज्यादा केंद्रित थीं कि उन्होंने सिर्फ चुने हुए टारगेट को ही तबाह किया और दूसरी तरफ के डिफेंस सिस्टम्स पूरी तरह से चकमा खा गए और कोई भी जवाबी कार्रवाई करने में विफल रहे। ये हमारी मिसाइल तकनीक की सटीकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है। अब इस पूरी घटना को ग्लोबल लेंस से देखते हैं। जब बंगाल की खाड़ी में ये सब हो रहा था तब दुनिया की नजरें कहाँ थीं? अमेरिका और इजराइल जैसे प्रमुख देश ईरान के साथ चल रहे तनाव में पूरी तरह उलझे हुए थे। कूटनीतिक रूप से देखा जाए तो जब दुनिया का ध्यान कहीं और हो तब ऐसा परीक्षण करना एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। हालांकि दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कथित तौर पर चीनी निगरानी जहाज उस दौरान बंगाल की खाड़ी में मौजूद थे जो इस परीक्षण को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ आसमान में साफ दिखाई देने वाले धुएं के अचूक निशान हैं और दूसरी तरफ एक पूर्ण अटल सरकारी सन्नाटा। क्या ये मौन किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव या प्रतिक्रियाओं से बचने की एक सोची समझी रणनीति है, या फिर क्या हम बिना किसी शोर शराबे के एरोस्पेस और मिसाइल तकनीक के एक बिल्कुल नए ताकतवर और अजय युग में प्रवेश कर चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में दुनिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है।